एपिसोड में हमने देखा कि शार्प शूटर ने कैलाश अधिकारी को टारगेट बना लिया था। अनिका भी अब तक समझ चुकी थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट में डी इंस्पेक्टर अरबाज नहीं है, उसके ऊपर भी ऑफिसर थे जो शार्प शूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उन्होंने शार्प शूटर से कहा, क्या तुमने अपना टारगेट सेट कर लिया है? तो शार्प शूटर अपनी धीमी आवाज़ में यस कहता है। तो तभी ऑर्डर मिलने के बाद वो फायर कर देता है और तभी फायर की बात अनिका भी सुन सकती थी क्योंकि उसके कानों में भी ब्लूटूथ लगी हुई थी। उसने जल्दी से ए कैलाश अधिकारी को अपनी ओर खींच लिया, जिसके चलते गोली कैलाश अधिकारी के कानों को टच करते हुए दीवार पर जा लगी। जैसे ही अफरा तफरी कंट्रोल में आई, अनिका ने कैलाश अधिकारी को सहारा देते हुए उठाया और उनके हाथ में फिर से गन टांग दी और अपने हाथ ऊपर करके अपनी ओर बढ़ रहे ऑफिसर से कहने लगी, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। तभी कैलाश अधिकारी अनिका की चाल को समझ जाता है। उन्होंने एक बार फिर अनिका को गन पॉइंट पर ले लिया था। इंस्पेक्टर अरबाज ने कहने लगे कि रुक जाओ, वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। ये कहते वक्त कैलाश अधिकारी आसपास देखकर शूटर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह शूटर फिर से शूट कर सकता था। लेकिन अनिका जानती थी कि गोली कहाँ से आई है, इसलिए अनिका इस तरीके से खड़ी थी कि कैलाश अधिकारी पूरे तरीके से कवर हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि शूटर एक बार फिर से शूट करने की कोशिश जरूर करेगा। कैलाश अधिकारी की धमकी सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज बाकी ऑफिसरों को रोकने लगता है, कहने लगता है, इस वक्त हमारे लिए अनिका का बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्टमेंट का हेड जो इंस्पेक्टर अरबाज को इंट्रोडक्शन दे रहा था, उसका नाम कैप्टन डिलक्सवा था। डी सिल्वा इंस्पेक्टर अरबाज से कहता है, कैलाश अधिकारी ने जिस लड़की को होस्टेस बनाया है, वह लड़की शूटर के रास्ते में कैसे भी करके उसे कैलाश अधिकारी से दूर करने की कोशिश करो। जवाब में इंस्पेक्टर अरबाज कहता है कि वो लड़की होस्टेस नहीं है, वह हमारी स्पेशल टीम की ऑफिसर डॉक्टर है। इस पर डी सिल्वा कहते हैं, तो फिर उसके पास भी ब्लूटूथ होगा, हमें सुन सकती होगी। जवाब में इंस्पेक्टर यस कहते हैं, मगर एक ट्रेन पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो कैलाश अधिकारी जैसे खतरनाक गुंडे से घबरा गई है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, अनिका दुनिया की सबसे बेस्ट फोर्सिंग डॉक्टर है। इसके बाद डिसलवा अनिका की ब्लूटूथ के जरिए इंट्रोडक्शन देते हुए मन में अनिका से कहते हैं, कैलाश अधिकारी के राइट साइड से झुक जाओ, जिसे कि हमारा शूटर कैलाश अधिकारी को शूट कर पाएगा। ये सुनकर अनिका चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे। अनिका डी सिल्वा को कोई जवाब नहीं देती और वैसे ही खड़ी रहती है, जिसके कारण डिसलवा इंस्पेक्टर अरबाज से कहते हैं, मिस अनिका मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है। जवाब में इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं, सर शायद मिस अनिका घबरा गई है, मैंने आपसे कहा था वो ये सब पहली बार फेस कर रही है। इस दौरान अनिका की नज़र दूर खड़े रोहित पर पड़ती है। रोहित एक ऑफिसर से कहता है, बातचीत कर रहा था, ब्लूटूथ के जरिए अनिका उसे सुन पा रही थी। ऑफिसर रोहित से कह रोहित होने वाली बातों को सुन रही थी। रोहित आगे कहता है कि जो जिसे तुम लड़की लड़की कह रहे हो, वो मेरी होने वाली मेरी उससे मंगनी हुई है और वो मेरी मंगेतर है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस ऑपरेशन को अवॉइड करो, ये ऑपरेशन यहीं पर बंद करो। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर कुछ नहीं कहता, आराम से सुनने लग जाता है। तभी रोहित आगे कहता है, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम रोहित मारवा है। अभी मेरा बात ऑपरेशन के हेड के कार्रवाई करवाता हूँ, क्योंकि हमारे एक समारोह में तुमने भंग किया है अपनी गोला बारूद के साथ। तभी रोहित की बात सुनकर कि ये रोहित मारवा है, तो वो ऑफिसर काफ़ी घबरा जाता है और वो ब्लूटूथ के जरिए डिसलवा से कहता है, सर रोहित मारवा ऐसे ऐसे कह रहा है। तभी डिसलवा शूटर से कहता है कि अबाउट द मिशन। अनिका भी धीमी आवाज़ में कैलाश अधिकारी से कहती है कि कैलाश अंकल, जल्दी कोई रास्ता ढूंढिए यहाँ से निकलने का, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इसलिए कैलाश अधिकारी श्रेया के पास जाकर उसका हाथ आकाश के हाथों में देते हुए कहने लगता है कि मैं मेरी बेटी को तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, इसे कोई तकलीफ ना हो। गुलेरिया परिवार के पास बहुत पैसा है, मगर अगर मेरी बेटी की ख्वाहिश तुम्हें पूरी नहीं की जाए तो ये मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वो मेरी बेटी की ही है।
मेरा सब कुछ मेरी बेटी का है, हमेशा उसके साथ रहना और उसे हमेशा खुश रखना। कैलाश अधिकारी के मुंह से ये सब बातें सुनकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद कैलाश अधिकारी अपनी गन फेंक देता है और पुलिस के सामने सरेंडर हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि कैलाश अधिकारी श्रेया की शादी अटेंड करने के लिए साथ ही साथ अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया था। एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई। इसके बाद पुलिस ऑफिसर कैलाश अधिकारी को गिरफ्तार करके स्पेशल डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अनिका कैलाश अधिकारी के साथ रहना चाहती थी। कैलाश अधिकारी को इंट्रोडक्शन रूम में बैठाया गया था। कैलाश काफ़ी सुकून से बैठा हुआ था, मन से कोई टेंशन, क्योंकि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके फेस पर कुछ भी घबराहट कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस पर फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ साथ जेल से भागने का भी केस दर्ज हो गया था। कैलाश अधिकारी को रिएक्शन देखकर अनिका और इंस्पेक्टर अरबाज दोनों ही हैरान थे। अनिका को देखते ही कैलाश अधिकारी कहने लगता है, कुछ ऐसी बातें जो तुमको बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वे राज मरने के बाद मेरे साथ ही चले जाएं। किसी भी तरह का बोझ लेकर मैं मरना नहीं चाहता। तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं जेल से कैसे भागा हूँ। तभी इंस्पेक्टर अरबाज जल्दी से कैलाश की तरफ देखने लग जाता है। इंस्पेक्टर अरबाज बेबस से कैलाश अधिकारी के जवाब का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह भी जानना चाहते थे कि डिपार्टमेंट में वह गद्दार कौन है। और इसके पहले कि कैलाश अधिकारी कुछ कहता, वहाँ पर डी सिल्वा आ जाते हैं। इस इंस्पेक्टर अरबाज से और इंट्रोडक्शन अनिका के साथ करवाते हुए डी सिल्वा अनिका से कहता है, एक स्पेशल ऑफिसर होने के नाते क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि मिशन पर जाते वक्त अलर्ट रहना चाहिए। अनिका कहती है, देखिए मैं इस ट्रेंड ऑफिसर नहीं हूँ, मुझे भी किसी आम आदमी की तरह अपनी जान की परवाह है, इसलिए मैं गन पॉइंट पर चुपचाप खड़ी थी। इस पर डी सिल्वा कहते हैं, तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्रिमिनल को ये बात चुनते चौंक जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि कैलाश अधिकारी प्रोफेक्ट कर रहे थे। मगर ये बात डी सिल्वा कैसे जानते थे। मगर किसी भी अनिका अपना बचाव करती है, जिस पर डी सिल्वा कहते हैं, तुम्हें तो लॉयर होना चाहिए, एक ही बात को घुमा कर कह रही हो। इसके बाद डी सिल्वा इंस्पेक्टर अरबाज से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मिस अनिका को स्पेशल डिपार्टमेंट के मेंबर बनने में कोई काबिलियत हो। उन्हें अभी के अभी स्पेशल डिपार्टमेंट से बर्खास्त किया जाए। इस पर इंस्पेक्टर अरबाज अनिका के डिफेंस में कहते हैं, मगर आपने सीनियर के सामने उनकी एक ना चली। लेकिन डी सिल्वा इंस्पेक्टर अरबाज से भड़कते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग जंग लड़ने गया है? क्या तुम भी भूल चुकी हो? क्या हम किसी भी ऐसे इंसान को टीम में मेंबर बना सकते हैं जो क्रिमिनल का रिश्तेदार हो या करीबी हो? और मैंने मिस अनिका की सारी कुंडली निकाली है। मिस अनिका हमारे मिशन के लिए प्राइम खतरनाक हो सकती हैं। और हाँ, मैं जान गया हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट का वह कौन सा ऑफिसर है जिसने कैलाश अधिकारी को जेल से भागने में मदद की। डिपार्टमेंट का गद्दार वह कौन है? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।